हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ प्रैक्टिस सेशन फिजिक्स का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके, चाहे आप IIT जेई के एक्सपीरियंस हों या नीट के एक्सपीरियंस हों। और हमने स्टार्ट किया थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, और उसका ये पार्ट 9 है। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, IIT जेई के हों या नीट के हों, सभी स्टूडेंट्स को ये पढ़ने हैं, चाहे वो रेगुलर प्रिपरेशंस वाले हैं या ड्रॉपर हैं, उनको ये सेगमेंट्स पढ़ने ही हैं। तो जितने भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे रेगुलरली वीडियो जा रहा है। चाहे फिजिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की, अब तो बायोलॉजी भी स्टार्ट हो गया। यानी कंप्लीट पैकेज 11, 12 IIT जेई और नीट के लिए हमारे चैनल पे मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और इन्जॉय करते हैं सेशन को। क्वेश्चन 1, कार्नोट साइकिल कैसा साइकिल होता है? कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल है, थ्योरेटिकल साइकिल है जिसे हम आइडियल साइकिल कहते हैं। और कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जो 4 प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। 2 आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस और सिस्टम डैट डू नॉट इन्वॉल्व द हीट आर कॉल्ड। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। जहाँ पे टेम्परेचर सेम हो उसे आइसोथर्मल। थर्मल प्रोसेस का मतलब भी टेम्परेचर सेम। इक्विलिब्रियम प्रोसेस 3 तरह के प्रोसेस होता है। एक आपका थर्मल इक्विलिब्रियम होता है जिसमें इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर की आप बात करते हैं। एक आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे इक्वालिटी इन फोर्सेस की बात करते हैं। और थर्ड आपका क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम है, दिस विल बी द सिस्टम, और इससे बाहर के आपका सराउंडिंग है। अगर आप इनके बीच देखें तो सिस्टम के बीच और सराउंडिंग के बीच अगर हीट इंटरेक्शन जीरो हो जाए, यानी हीट ट्रांसफ़र का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर हीट ट्रांसफ़र जीरो हो जाए तो इस तरह के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट ट्रांसफर विल जीरो। हीट ट्रांसफ़र का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो एडियाबेटिक में कभी भी हीट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आराम से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, अगर हीट ट्रांसफ़र की बात करें, कभी भी हीट वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग बोल देते हैं, जो बोलना गलत है। हीट ट्रांसफ़र वर्क प्लान ये 2 तरह का होता है। एक स्टेडी स्टेट होता है और दूसरा आपका अनस्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब टाइम के साथ वो चेंज नहीं करता है। अनस्टेडी क्या होता है? टाइम के साथ चेंज करता है। तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बी, द फ्लो ऑफ द हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द हीट फ्लो थ्रू द सॉलिड। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आप जान ले पहले। मोड ऑफ HT का मतलब हीट ट्रांसफर। देर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। द फर्स्ट इज कंडक्शन, second is convection, and third will be the radiation. Conduction is the mode of heat transfer which required medium. इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है, which required medium। और ये जनरली किस में होता है? सॉलिड में होता है और गैस में भी होता है, मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स के कारण। क्योंकि रीजन्स क्या आता है? 70% जो हीट ट्रांसफ़र होता है सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और 30% आपका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण।
कन्वेक्शन इज ऑल्सो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच रिक्वायर्ड मीडियम, लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर जो होता है किस में होता है, फ्लूइड में होता है। हॉट सॉलिड प्लेट एंड सराउंडिंग कोल्डर फ्लूइड के बीच। रेडिएशंस इज ऑल्सो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बट डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। हीट ट्रांसफर किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, प्रोपेगेशन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। तो सॉलिड की वजह से क्या होगा, कंडक्शन, फोर्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सिस्टम जानते हैं, सिस्टम 3 तरह के होता है। एक आपका ओपन सिस्टम होता है, दूसरा आपका क्लोज सिस्टम होता है, एंड थर्ड विद द आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास ट्रांसफर भी 0 और एनर्जी ट्रांसफर भी 0। क्लोज सिस्टम एक ऐसा ओपन सिस्टम को समझते हैं। मान लीजिए ओपन सिस्टम है तो इसमें मास भी इंटरेक्ट होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, और एनर्जी भी इंटरेक्ट होगा, मतलब बोथ आर इंटरेक्टेड। तो इस तरह के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास का इंटरेक्शन नहीं होता है बट एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना इधर मास का इंटरेक्शन होता है और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। जैसे यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोफ्लास्क को आप बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आइसोलेट इन वन विच द मास विद इन द सिस्टम इज नॉट, यहाँ पे क्या होगा, इज अ रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट मास ओनली एनर्जी इज अलाउ, ये भी नहीं होगा। इज स्पेसिफाई रीजन व्हेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास टेक प्लेस, ये भी नहीं होगा। कैन नॉट ट्रांसफर आइदर द एनर्जी और मास, ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही मास और का इंटरेक्शन हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, यानी मास ट्रांसफर हो, और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन हो। तो इस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आंसर आपका बी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप बना पाएंगे। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है एंट्रोपी सेम हो, और ये किसे कहते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम कैसा प्रोसेस कहते हैं, आइसेंट्रोपिक। सिंपल सी बात है। और रिवर्सिबल अगर एडियाबेटिक है तो ये फ्रिक्शनलेस होता है। तो रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। सेशन छोटा इसलिए लेके आते हैं ताकि आप फटाफट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएँ। चैनल को आगे बढ़ाना, ये आपका चैनल है। डेली कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट जा रहा है। जो नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहें। रेगुलरली आपको सेशन मिल रहा है, चाहे थ्योरेटिकल कंटेंट हो या मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूँ फिजिक्स के लिए। आप चैनल पे बने रहें, स्वस्थ रहें और इन्जॉय करें लेक्चर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।